सुबह के बज चुके हैं 10:30 और मैं लगा रही थी अंदर कमरे में झाड़ू बेड के नीचे। और जैसे कि अब बरसात चल रही तो बरसात में कीट पतंगे बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो इसलिए छोटी छोटी चीजों को सावधानी से रखना चाहिए। यहाँ पर भी दिखाई बेटा कैसे चले, तो देखिए रौनक पे भी चलानी आती है। तो रौनक को 2 सामान चाहिए होते हैं, एक फिरकी उसके पास पहले थी और एक आज मिलेगी, तो 2 होगी उसके पास। और मम्मी भी चला रही है और रौनक भी चला रहा है। तो आइए चलो देर ना करते हुए करते हैं अपने इस ब्लॉग की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 10:30 और बर्तन वगैरह हमने साफ कर लिए थे, बस झाड़ू लगा रही थी अंदर कमरे में। तो झाड़ू लगाते लगाते मुझे मिला है बेड के पास से एक सांप का बच्चा। तो पहले तो मैं उसे तग्गा सोच रही थी, मैंने कहा तग्गा है, फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैंने जाके मम्मी को दिखाया, मम्मी बैठी हुई है बाहर गैलरी में, तो मैंने दिखाया मम्मी को। मैंने कहा ये देखो सांप का बच्चा है या फिर धग्गा है या तार वगैरह है, कुछ भी, क्योंकि वो चल नहीं रहा था, वो मरा हुआ था, तो इसलिए मेरी समझ में नहीं आया। अगर वो जिंदा होता चलता तो पता लग जाता कि हाँ ये सांप का बच्चा है। तो मम्मी ने को जैसे ही मैंने दिखाया तो मम्मी ने बताया कि ये सांप का बच्चा है। तो ये रहा यहाँ पर, और ये मरा हुआ है, शायद इसे चुईया वगैरह ने मार दिया। चुईया फिरती है एक, तो उसने ही इसे मार दिया, क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है। इस पे हमला कर दिया आराम से। और इसकी एक तरफ से इसका मुंह भी है, ये मुंह है, ये है इधर का मुंह, है शायद मुंह, हाँ यो है मुंह, यो है, हाँ मुंह इधर का ही है। तो एक चुईया फिर रही है हमारे घर में और शायद उसने ही इसे मारा। तो देखिए जैसा कि बरसात का मौसम चल रहा, कीट पतंगों का पता नहीं लगता कहाँ बढ़ के बैठ जा। अगर कोई सामान आप उठा रहे हो तो उसे अंधेरे में ना उठाएं, उस पे क्या तो मोबाइल की टॉर्च से उसे उठाएं, या फिर और किसी टॉर्च से, चांदने से, यानी कि चांदने से हमें वो सामान उठाना चाहिए, ना कि अंधेरे में हम उसे उठा के लेके आए। क्योंकि ये नहीं पता रहता कहाँ पर सांप बैठा हुआ है, कहाँ पर बिच्छू बैठा हुआ है और कहाँ पर कान खजूरा बैठा हुआ है। क्योंकि बरसात के मौसम में ये चीजें बहुत ज्यादा निकलती है और कीड़े मकोड़े भी बहुत ज्यादा निकलते हैं। और क्योंकि इन हाँ, तो धरती के नीचे जब गर्माहट पैदा हो जाती है तो ये धरती में से निकल के तो कमरों में या ठंडी जगह, ठंडे स्थान पर छुपकर बैठने की कोशिश करते हैं, यानी कि ठंडे स्थान पर बैठते हैं लुक कर। तो देखिए जहां भी हमारा सामान रखा होता है अंधेरे में, कोई भी, देखिए कोई सारा सामान तो हम चांदने में रखते नहीं है। जैसे कि हमारा ये स्टोर है, इसमें ड्रमी भरी हुई है, चावल अनाज सारा स्टोर किया हुआ सामान हमने इसमें रखा हुआ है। इस स्टोर में जैसे अनाज हो गया, चीनी होगी, ये सब सामान हमने इसमें रखा हुआ है। तो अब अगर मैं इसमें ऐसे ही बढ़कर ठाऊंगी तो कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए, मुझे ही मिल जाए, या फिर मेरे हाथ पे काट ले, कुछ भी नहीं पता है, टाइम का कुछ नहीं पता। तो इसलिए मोबाइल की टॉर्च या और टॉर्च आपके पास हो, मोमबत्ती जलाकर ही अपनी अंधेरे वाली जगह पे चांदना कर उस सामान को उठाएं। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही थी जैसा, तो झाड़ू लगाते लगाते ही मुझे ये सांप का बच्चा मिला है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि बेड के नीचे भी झाड़ू लगाऊं, लेकिन बेड के नीचे मैंने कोशिश किया झाड़ू लगाने की तो मेरा हाथ नहीं गया, झाड़ू छोटी पड़ रही है। और रौनक के लिए भी एक फिरकी मिली, रौनक खेल रहा था तो उसके पास एक फिरकी पहले रखी हुई थी, ये उसने ले रखी यहाँ पर। ना दिखाओ बेटा, तो भी वो फेंक फेंक के मारा। और मैं यहाँ पर फिर लेके आई हूँ तूड़ी की लकड़ी। ये देखिए, ये मैंने तूड़ी की लकड़ी ले ली है यहाँ पर, और ये बेड के नीचे आराम से पहुंच जाएगी। और जो कुबाड़ा वगैरह है, क्योंकि झाड़ू वैसे तो हम क्लीनिंग रोज करते ही हैं, लेकिन झाड़ू से निकल नहीं पाता, हाथ नहीं पहुंच पाता, तो यहाँ पर बेड के नीचे मैं लगाऊंगी इससे झाड़ू, और जो गर्दा वगैरह होगा वो सारा निकल के आ जाएगा। चाहे कितनी भी सफाई कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ लुक कर छिप कर बैठ ही जाता है। तो अभी इस सपोलिये को मैं दबा कर आऊंगी, इसे ऐसे नहीं घेरूंगी, क्योंकि कग्गे अपनी चोंच में ले जा सकते हैं और फिर अपना भोजन बनाएंगे। और सावन का महीना चल रहा, और हाँ दूध अभी दूंगी, सावन का महीना चल रहा, और सावन के पावन महीने में ये सपोलिया घर में निकला, वो भी मरा हुआ। और दाव खाने के बाद इसे ना तो कोई चिड़िया अपनी चोंच में लेके जाएगी, ना कोई कंटो इसे खाएगी, कोई जानवर इसे नहीं खाएगा। तो अभी मैं लगाऊंगी तूड़ी की सहायता से बेड के नीचे झाड़ू। बरसात चल रही तो सपोलिया निकला छोटा सा यहाँ से, मैं मौका बेड के नीचे तूड़ी की लकड़ी से झाड़ू लगा दूं। वैसी इस तरह तो लग नहीं रही फूल झाड़ू से।
वैसे तो रोज ही साफ सफाई करें, लेकिन नहीं पता फिर कहाँ को पड़ के बैठ जा। हाँ आजा। बाहर लुल्लू देखा था आपने, कैसा था वो? नु मार दिया था आपने, वो तो बेटा पहले ही मरा हुआ था। तो तूड़ी की सहायता से मैंने जो कूने में कुबाड़ा जब इकट्ठा हो रहा था वो सारा का सारा निकाल दिया, और तूड़ी से अच्छे से निकल भी गया, और झाड़ू नहीं पहुंच पा रही थी। तो अब सारा बेड के नीचे बिल्कुल क्लीन हो गया। अगर आपके पास नहीं है कोई सिस्टम बेड के नीचे साफ करने का, तो मेरी तरह आप भी तूड़ी की लकड़ी से साफ कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से साफ होके निकलता है, एकदम क्लीन क्लीन। तो देखिए कितना कुबाड़ा निकला। मेरी लिपस्टिक भी मेरे भाई ने यहीं गे रखी, रौनक सैनी ने। मैं लगा रही थी अंदर झाड़ू, और मैंने रौनक को कहा था, मैंने कहा तूड़ी की लकड़ी है बाहर रखिया, और मेरी जैसे ही रौनक पे निगाह पड़ी तो रौनक जाले झाड़ रहा बाहर से। हाथ तो बेचारे का जाता नहीं, गेट साफ कर रहा। साले जा बेटा, जाले झाड़ दिए सारे हैं नन्ना, जाले साफ कर दिए सारे, अंदर से भी करके आओ चलो। तो देखो मेरा काम मेरे रौनक ने आसान कर दिया। मैंने तो बेड के नीचे से ही सफाई करी, और रौनक ने इतना सारे जाले झाड़ के साफ कर दिए मेरे भाई ने। दो, चलो ठीक है। वहां तो मम्मी और दादी लगी है अपनी बातों में, और रौनक चलाएगा पंखा। इस पर खाट पे चढ़ना आ गया, और बोर्ड भी ऐसी जगह लगा हुआ कि दम देसी कट देसी कर दे, और पंखा चला दे। ये देखिए बेटा कुबाड़ उड़ जाएगा सारा, ये जितना बाहर निकल रहा। अच्छा क्या टाइम होगा, 12:30 बज गए। तो घर का सारा काम निमट गया है, रौनक को भी सुला दिया, मम्मी भी लेट गई। यहाँ से मैंने बीच में ही छोड़ दिया था धोने भी ना, क्योंकि यहाँ पे बातें कर रही दादी जी बैठी थी, मम्मी बैठी हुई थी, तो मम्मी ने धो दिया इधर से मैंने साफ कर दिया था सारा। तो अभी रौनक को सुला के आई हूँ, अभी धो के आऊंगी मुंह, और उसके बाद बहाऊंगी बाल। नहीं मैंने इसमें डंडी डाल के देखी थी, कुछ भी नहीं निकला इसमें से। वो उसमें हुई होगी, वो दिन इन्होंने खोल ली ना, उसकी वजह से हुई होगी। और कह रही थी उन्होंने लगा रखी भिंडी। अच्छा सर पे से बाल बहुत उतर रहे, पता नहीं क्या तो हो रहा क्या नहीं। मुझको बाल बहुत उतर रहे सर के, गंजे हो जाएंगे जो, गंजे हो जाएंगे मखानू तो। नु कह रहे उतरन दे, हमें तो नहीं ठीक नहीं ठीक लगे, इतने बाल उतर रहे बता। हाँ हाँ ना सोन देवे ना कुछ। तो
तो घर की साफ सफाई तो सारी कर दी मैंने, और इधर से तो धुल ही दिया था, इधर से मम्मी ने धुल दिया है। और उनको सुलाने के बाद आई थी मैंने कहा बाल बाऊंगी, क्योंकि बाल नहीं बाए थे मैंने, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि क्लीम में से बाल निकल के नीचे गर्दन पे पड़ जाते हैं, और जब गर्दन पे आ जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, चुभते हैं। तो अभी मैंने बाहर आने के बाद मुंह धुला, मुंह धुलने के बाद अपना थोड़ा सा मेकअप करा, क्योंकि घर की सफाई के साथ साथ अपना भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। और इधर मम्मी लेटी हुई है, मम्मी अब लेटेगी, क्योंकि लेटने का ही टाइम हो रहा, दोपहर का पौन बज चुका है। और मम्मी बता रही थी कि बैंगन आए थे, उन्हें धुल के रख दिए। किनके से आए थे वे? तो मम्मी की सैलरी है, कहने वाली बात ही है, मम्मी की सैलरी है। और जी उनका घर तो है बहुत दूर, और खेती उनकी पास में ही है, यहाँ पर वे खेती करते हैं। तो इसलिए जैसे वो गोबर वगैरह डालने के लिए आते हैं अपनी खेती में, नुलाने के लिए आते हैं, नुलाने के लिए ही तो आई थी वो, बैंगन नुला रही तो शायद, हाँ बैंगनों को नुला रही है। तो बैंगन नुलाने के लिए है, बैंगन नुलाने के लिए आई थी। और तो उनके जो बैंगनों के पेड़ हैं, उनकी नुलाई कर रही थी वे, और उन पे आए हुए थे 4-5 बैंगन। पहली तुड़ाई पहली तुड़ाई वो हमारे घर दे के गई है। और ये देखिए ताजी ताजी हरी भरी बैंगनी, तो इन्हें मैं धुल के रखूंगी अभी। और जी वैसे तो उन्होंने भिंडी भी लगा रखी, भिंडी मम्मी ने ना कर दी थी, वो कल पूछ रही थी कि भिंडी बनानी क्या, तो मम्मी ने ना कर दी थी, क्योंकि मेरे पति ने ऑलरेडी सब्जी ला के रखी हुई थी। अभी आज भी मैंने उनको बैंगनी बना के दिए, और भिंडी मम्मी ने ना कर दी थी। तो ये 5-6 बैंगनी थी, वे बोल रहे थे कि एक टाइम का काम तुम्हारा चल जाएगा, क्योंकि तुम कम सदस्य हो घर में, और ज्यादा सदस्यों में तो देखिए सब्जी लगती है, और मेरे पति देव भी कुछ ज्यादा सब्जी नहीं खाते, मम्मी भी ज्यादा सब्जी नहीं खाती, मैं ज्यादा सब्जी खाती हूँ, रोटी कम खाती हूँ, तो इसलिए सब्जी लग जाती है। और देखिए उन्होंने भिंडी लगाई भी थी, और सब्जी भी महंगी हो रही है, मैं जैसा तोड़ के शाम के टाइम रख लेते हैं, पन्नी में भर के शाम के टाइम ही रख लें, तो 5 किलो की बड़ी पन्नी में भर के शाम के टाइम रख लेते हैं, सुबह ही फिर मंडी में दे के आते हैं, क्योंकि मंडी में अच्छे खासे दामों पे चली जाती है। और गांव में जैसे दुकान होती है और गांव में देते हैं, तो मैं अच्छे से लेते नहीं है, मूल भाव करते हैं उनके साथ, तो उन्हें भी ना तो उनकी बुआई की मेहनत वसूल होती, और ना उनकी नुलाई की मेहनत वसूल होती, किसी चीज की मेहनत वसूल नहीं होती। इसलिए शाम के टाइम तुड़ाई करके, बैंगन हो या भिंडी हो, टमाटर हो, कुछ भी सब्जी अगर लगा रखी है, शाम के टाइम तुड़ाई करने के बाद में उनको खुली जगह पर रख देते हैं, जिससे उनमें खराब ना हो, ओस पड़ती रहे, तो ऐसी खुली जगह पे रख देते हैं। और सुबह ही जैसे आप पसर में 4 बजे के आसपास या 4:30-5 बजे के आसपास वो मंडी में जाकर उन सब्जी को वहां पर दियाते हैं, वहां पर उन्हें अच्छे खासे दाम मिल जाते हैं उस सब्जी के। तो ये जो पहले तुड़ाई के बैंगन थे वो हमारे घर दे के गई है। अभी एक टाइम का भाई हमारा काम चल गया है सब्जी का, क्योंकि सब्जी हो रही है महंगी, और ये 6 बैंगन हमारे सब्जी बनाने के काम आएंगे। और देखते हैं कि इन बैंगनियों का भरता बनाएंगे, क्योंकि बैंगनियों का भी भरता बन जाता है और बैंगन का भी भरता बन जाता है। मेरे पति देव दोनों चीजों का भरता बना के तैयार कर देते हैं। तो अभी पता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हमारी एक टाइम की सब्जी बच गई लाने से, हमें फ्री में ही सब्जी मिलेगी बनाने के लिए। बादल तो ठीक हो रहा आज, मौसम भी ठीक हो रहा, और बस धूप नहीं निकल रही, बारिश हो जाती। कितनी पंखड़ी निकल रही है, यही तो आ रही थी जब खेतों का नाश हुआ था। हाँ नहीं तो कह मौका यही तो थी, खेतों का नाश हुआ था जब। तो जी चलिए आज के लिए इतना ही, इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। आप सभी को मिलती हूँ एक नए और ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे।